Good morning. Now welcome to Standard 7, Subject SS, Lesson 7, Consumer in the Market. बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में आंसर इन ब्रीफ लिखवाया था, उसके 2 क्वेश्चंस लिखवाए थे। आज हम उसी लेसन से कंटिन्यू आगे आंसर इन ब्रीफ क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। हाउ आर द कस्टमर नॉट सेटिस्फाइड बाय द शॉपकीपर। कैसे जो है कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है शॉपकीपर से। उसके पॉइंट्स है नंबर 1, यूज ऑफ फॉल्स वेट एंड मेजर्स। पहला पॉइंट यही है कि अगर कस्टमर को वेट खराब मिलेगा और उसके मेजरमेंट की जो भी है वेट, मान लो हम 2 किलो आलू ले रहे हैं बाजार में और वो 2 किलो के बदले जो है ना कुछ ऐसा जो है व्हीकल में कर दिया हुआ है, बैंक्स में जो बोलते हैं जो स्केल, उसमें कुछ ऐसा वो लोग करते हैं तो उसमें जो है आलू का जो है वेट होता है वो कम हो जाता है। तो हमें जो है अगर हमेशा हम लेते रहते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई आलू जो है यहाँ कम है, तो हम सेटिस्फाइड हुए ना उस शॉपकीपर से। तो पहला हमारा पॉइंट यही है कि यूज टू फॉल्स वेट एंड मेजर्स। सेकेंड पॉइंट, सेल सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, गलत चीज को देना। आप देखो कभी भी आपको कोई लारी वगैरह खड़ी है, बड़ी वाली लारी जो कैमल कार्ट और बुल कार्ट होता है, वो उसके जो शॉपकीपर होते हैं वो पॉलीथीन एक लटका करके यहाँ पे रखे रहेंगे अपने लारी के सामने, और उसमें सामान गलत खराब चीज़ रखे रहेंगे उसमें। कोई ऐसा उनको कस्टमर मिले जो ध्यान नहीं दे रहा हो तो वो क्या करते हैं, उनके सामने तौलते हैं और उसके बाद वो धीरे से नीचे से वो खराब चीज़ उसको दे देते हैं और वो नया अच्छा वाला चीज़ उसमें टांग देते हैं। अगर कोई ऐसा कस्टमर मिले जो ध्यान ना दे रहा तो वो ऐसा करते हैं। तो इस तरह से जो सेल करते हैं ना थिंग्स, डिफेक्टिव गुड्स, तो उनसे जो है कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं। एंड चार्जिंग का मतलब यहाँ पे पैसा लेना, कोई भी चीज का ज्यादा पैसा लेना, मोर देन मैक्सिमम रिटेल। जो भी थिंग्स है, जो भी इसका पैसा है उससे ज्यादा लेना, प्राइस, रिटेल प्राइस होता है। अभी देखो एक अभी जीता ज़्यादा उदाहरण है, ठीक है। एक प्रोडक्ट है
जो हम मार्केट से लेने जाते हैं नीचे, कोई भी ग्रोसरी की दुकान से या कोई भी पार्लर से हम वो प्रोडक्ट लेने जाते हैं, तो वो प्रोडक्ट वो 40 रुपये की चीज़ है, 40 रुपीज़, उसमें लिखा हुआ है 39 रुपीज़, तो वो 39 रुपीज़ ही लेता है। और वही चीज़ मैं डी मार्ट से लेकर आई, लिखा है प्राइस में 39 रुपीज़, लेकिन वहाँ पे मुझे वो 33 रुपीज़ मिला। कितना अंतर हुआ? पक्का 6 रुपये का अंतर पड़ा ना। अगर वही चीज़ हम 4 चीज़ लेंगे तो 6 दूनी 6 के 4 12 छत्री 8 6 24 24 रुपीज़ मेरा बचा। तो ये चीज़ होता है कि जो दुकानदार होता है वो बोलता है कि ये तो उसमें प्रिंट ही ऐसा है, प्रिंट इतना ही है, जबकि अब सोचो डी मार्ट ऐसी चीज़ वहाँ पे उसको 33 रुपीज़ में है, तो यानी कि डी मार्ट को भी फायदा हुआ होगा तभी तो 33 रुपीज़ में दे रहा है। वो अपना नुकसान करके तो हमें 33 रुपीज़ में नहीं दे रहा है। अब ये जो शॉपकीपर है, जो रिटेल जो है दुकान खोले हुए, वो 39 रुपीज़ ले रहे हैं, तो सोचो वो एक पैकेट में कितना कमा रहे हैं, कमा ही रहे होंगे ना। डी मार्ट में 33 रुपीज़, और उसको भी बेनिफिट होता होगा तो ही वो लेता होगा, और यहाँ पे भी वो जो है उसको बेनिफिट होता होगा, यानी उसको डबल बेनिफिट हो रहा है। लेकिन लोगों को जो लगता है कि एक चीज़ के लिए हम डी मार्ट क्यों जाए, चलो ना 6 रुपये लग जाता है, ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, दे देंगे। लेकिन कितना गलत है ये है। और जो भी चीज़ है ना उससे ज़्यादा पैसा लेना। जो शॉपकीपर होते हैं ना, जो ग्रीन ग्रोसर शॉपकीपर होते हैं, वो बहुत ही चीप और क्लेवर टाइप की जाते हैं। वो कस्टमर की शक्ल देख कर के बात करते हैं। अगर कोई भी ऐसा इंसान मिल गया बहुत ही लुंज बुंज, मतलब बहुत ही उसको सीधा साधा लगा, उसको ठग लेंगे तुरंत। और जो गाड़ी 4 व्हीलर रोक करके उससे सामान ले रहा है ना, तो उसको भी ठगेंगे, उसको जस्ट डबल कर करके बताएंगे। कितनी बार मैंने देखा है, हम वहाँ पे खड़े हैं, कोई दूसरा आ रहा है वो 4 व्हीलर से, हम उसी चीज़ को 20 रुपये किलो में खरीद रहे हैं, तो उसको बोलता है 40 रुपये किलो। अब भाई शॉपकीपर का नुकसान न हो इसलिए हम तो कुछ नहीं बोलेंगे ना वहाँ पे, हमें वो 20 रुपये किलो दे रहा है तो हम क्यों बोल दें उसको भाई कि उसका नुकसान कर दें। लेकिन ऐसे होते हैं शॉपकीपर। बहुत ही रेयर केस में आपको कोई ईमानदार शॉपकीपर मिलेगा, तो इस तरह से वो कस्टमर को ठगते हैं। अब बहुत जगह मैंने ऐसा देखा है, क्योंकि भाई अब इतनी उम्र हो चुकी है, कितना हम सामान लेकर आते हैं, कितनी बार हम मार्केट जाते हैं और कितनी बार हम सामान लेते हैं, बहुत बार देखे हैं। अभी कुछ दिन पहले वीडियो एक आया था सोशल मीडिया पे, उसमें जो है ना एक लड़का लड़की शॉप में जाते हैं, पैसे उसका 2000 रुपये बनता है, बोलता है कितने पैसे हो, तो बोले 2000। वो लड़की निकाल के उसको 2000 के जो है नोट देती है, मतलब 100 के नोट देती है। और वो आदमी क्या करता है, जो शॉपकीपर, वो जब नोट गिनने लगता है ना तो धीरे से नोट नीचे गिरा देता है, हाँ नीचे गिरा देता है, और उसके बाद उसको गिनता रहता है, बोलता है इसमें तो 500 रुपये का नोट है। तो वो लड़की बोलती है मैंने तो पूरा दिया है, कैसे 500 रुपये का नोट। तो फिर वो लड़का जो है उसका वो देख रहा था कि ये किया है ऐसा, तो उसने भी वही चीज़ को दोहरा करके किया। तो फिर जो है ना उसने क्या किया, उस नोट को लिया और नोट को लेकर उसी तरह गिनते हुए उसने भी 2 नोट के नीचे गिरा दिया। वो लड़की देख रही है नीचे गिरा दिया उसने। फिर उस पर बोलता है तुम वो इसमें से नोट गायब कियो, इसमें से 2 नोट कम कम है। तब वो उठा के अरे नहीं नीचे गिर गया है, अब ठीक है ऐसे होते हैं। तो आप लोग को इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग भी अवेयर रहो इन सब चीज़ों से, सावधानी बरतने के लिए इसीलिए बोलते हैं जागो ग्राहक जागो, इसीलिए सावधानी बरत, क्योंकि हम लोग सब कंज्यूमर हैं, हम लोग सब कस्टमर हैं। इसमें से कितने लोग का दुकान होगा, शॉप होगा, किसका शॉप है, ये देखो आपकी किसकी शॉप है बेटा, किराना स्टोर। तुम किसकी, स्पेयर पार्ट।
इसमें तो बहुत कम है स्पेयर पार्ट, लेकिन फिर भी मतलब जो क्वालिटी अच्छी ना हो ऐसी चीज़ें भी रख सकता है शॉपकीपर। बुरा नहीं मानना आप लोग, क्योंकि ये बहुत ट्रू चीज़ है, बहुत ट्रू चीज़ है। अगर आपके पास आपकी शॉप है, आपको पता होगा कि हाँ ये बात सही है। क्यों भावना? हाँ, मोस्ट ऑफ थिंग्स ये सही होता है, बहुत से, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सामान खरीदा हुआ है ना, इसलिए हम लोग को पता है कि हाँ ये ऐसा होता है। हमारे पास तो शॉप नहीं है, हम लोग तो कस्टमर है, हम लोग तो कंज्यूमर है, हम पैसे देते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पापा तुम्हारे जो है क्या कहते हैं शॉप है तो तुम्हारे पापा भी जाते होंगे ना होलसेल का सामान लेने के लिए, तो वहाँ पे उनको भी ऐसे ही फील होता होगा, उनको वहाँ पे भी ऐसे ही बातें चीत होती होगी, पूछना कभी कैसा होता है बाबा। हाँ, जो भी हो मंगवाते हो तो भी उनको वो मंगवाते हैं पैकेट में, अगर उनको सेटिस्फाइड नहीं है उस समय तो तुम्हारे पापा भी कंज्यूमर हुए ना, जो सामान वो मंगवा रहे हैं वहाँ से होलसेल में, तो तुम्हारे पापा भी कंज्यूमर हुए, तो वो उनको भी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो पैकेट वापस कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये चीज़ है। तो नाउ नंबर 4, ये देखो ये क्या है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। कितनी चीज का जो है एडवर्टाइजमेंट आता है, विज्ञापन आता है, लेकिन वो चीज बिल्कुल सही नहीं होती है। हम लोग का तो ऐसा ही मानना है कि अगर विज्ञापन वाली चीज खरीदोगे तो आप नुकसान में रहोगे। बहुत आता है डव साबुन इतना अच्छा है कि चेहरे पे लगा लो तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट रहता है सब है। नीचे व्हाइट कलर के अक्षरों में लिखा है असली में नीचे लिखा होगा कि इसमें ये सही है कि नहीं। हाँ, बहुत चीज़ ऐसी होती है, बहुत ऐसा होता है। अभी एयरटेल का आता है कि जो है सिम ऐसा है वैसा है ये, लेकिन जब हम चार्ज करवाने जाते हैं तो 600-700 रुपये से कम चार्ज होता ही नहीं, 600 रुपये में ही चार्ज होगा। तो काफ़ी ऐसे एडवर्टाइजमेंट है, आप ध्यान रखो। टीवी पे जो सीरियल और पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, डीडी नेशनल, अभी तो सब जो है चैनलों में एडवर्टाइज आने लगा है, तो वो एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से देखो और वही एडवर्टाइजमेंट का सामान लेकर आओ तो देखो तुमको नुकसान होगा। इसलिए एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो लोडिंग होता है वो उसके से बचे। तो इसलिए हमारे जो कस्टमर जो है, हम कस्टमर नॉट सेटिस्फाइड बाय द शॉपकीपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो। What does the word जागो means? Yes, क्वेश्चन मार्क लगा दो। एक्सप्लेन, सॉरी, आई मीन या ये क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। और why should the consumer, sorry, why should the consumer be aware? नहीं, ये इसी में है, सॉरी, इसी में है। जैसे जागो ग्राहक जागो, व्हाट डज मीन वर्ड जागो? जागो मीन्स एंड व्हाई शुड द कंज्यूमर बी अवेयर?
कंप्लीट हो गया है ना? हाँ, बाकी है इसका। हो गया। क्योंकि ये नीचे बहुत हो जाता है ना, फिर लिखने में बनता नहीं है। अब इसका आंसर हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है? तो नहीं
क्या है? इन द स्लोगन जागो ग्राहक जागो, द वर्ड जागो मीन्स इज अवेक ऑफ ऑल द कंज्यूमर। कंज्यूमर को उठाने के लिए बोला जा रहा है कि कंज्यूमर हमेशा जागता रहे, जो कस्टमर है, जिसके बारे में अभी काफ़ी डिस्कशन हो चुका है ना। द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हैज़ पास्ड द कंज्यूमर प्रोटेक्टिव एक्ट इन 1986। कंज्यूमर को अगर प्रॉब्लम है तो एक जो है सरकार ने कानून निकाला, नियम निकाला है, जो 1986 में ये जागो ग्राहक जागो का स्लोगन डाल करके ये एक्ट निकाला है कि अगर किसी ग्राहक को सामान में लेने में प्रॉब्लम हुई और उसके बाद जो शॉपकीपर है वो मान नहीं रहा है, तो वो समय जो है ये इस सब जगह पे जा सकता है, इस नियम के तहत वो काम कर सकता है। एंड दिस एक्ट गिवन इन नंबर ऑफ द राइट्स एज वेल एज ड्यूटीज एंड ऑफ द कंज्यूमर। इसको सारे राइट, इनको अधिकार, इनको ड्यूटीज सब बताया गया है। अगर ये उसमें जागो ग्राहक जागो के कंज्यूमर में जाते हैं तो वहाँ पे उनको जो भी गलत चीज़ हुआ है उसके अगेंस्ट मिल सकता है। दे शुड बी अवेयर ऑफ दिस राइट ऑफ एज वेल एज देयर ड्यूटी। अपनी ड्यूटीज़ को हर कोई समझे और हमेशा जागता रहे। तो ये लेसन अब आज हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट लेसन नंबर 7 है, लेसन नंबर 8 हम थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। 4-5 मिनट का है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। लेसन नंबर 8 खोलिए सब लोग। हाँ, लेसन नंबर 8 तो और बहुत क्या इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मेडिवल आर्किटेक्चर्स। मेडिवल आर्किटेक्चर्स क्या है? दार्शनिक स्थल, ठीक है, जहाँ हम यात्रा, 4 धाम की यात्रा में जाते हैं, वो सब स्थल के बारे में है एक्सप्लेन किया गया है। ऑल एक्टिविटीज ऑफ मैन आर यूजुअली डन टू गेन हैप्पीनेस। बहुत खुशी मिलती है। कोई भी हम जैसे सोमनाथ का टेम्पल दिखा रहे हैं यहाँ पे, द्वारकाधीश टेम्पल, अगर हम इन सब जगहों पे यात्रा पर जाते हैं, जिसको इन गुजराती भाषा में बोलते हैं यात्रा पर गए हैं, ठीक है, हम लोग बोलते हैं 4 धाम की यात्रा पर। तो ये मेडिवल आर्किटेक्चर है, जो हमारे दार्शनिक स्थल है, जो दर्शन करने वाले स्थल हैं। और यहाँ पे हमें जाने पर क्या मिलती है? खुशी मिलती है। अलॉन्ग विद अर्निंग इनकम, रूलर्स, फेडरल लॉर्ड ऑफ द पीपल फ्रॉम रॉयल फैमिलीज gained a lot of pleasure from various art, literature, painting, music, dance and architecture please all. Financially sound people constructed different structure of achieve fame for the containment of for the welfare of the society, for faith, so the other could utilize them and seek pleasure. Most of the structure constructed posed specific characteristics of that particular era. They come explain work of all art, hence they no longer remain private but become public properties. Thus the style of which other building of design and constructed especially with regard a specific period, place or culture is known as architecture. क्या बोला है कि जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो इन सब चीज़ों में अपना योगदान देते हैं, और योगदान देते समय वो बहुत खुश रहते हैं, और योगदान देने के बाद वो चाहते हैं कि इस चीज़ का जो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर जो तैयार किया गया वो अच्छा बने और लोग वहाँ पर जा कर के दर्शन करें और खुश हो। ऐसी चीज़ें आर्ट। आप लोगों ने बॉम्बे कौन कौन गया है? बॉम्बे का एलिफेंटा केव कौन देखा है?
एलिफेंटा केव, वहाँ पे जो है ना पुराने जमाने के जो है ना सब दीवारों पर जो वहाँ पे जो बौद्धिज्म तो थे ना, बुद्धिज्म लोग, वहाँ पे वो अपनी शिक्षा दीक्षा लेते थे, तपस्या करते थे। तो पूरा जो केव है ना, गुफा जिसको बोलते हैं ना, तो एलिफेंटा केव, पूरा केव में चारों तरफ जो है बुद्धिज्म से रिलेटेड उनके क्या कहते हैं रिलीजन से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पे छपी हुई है। मतलब वो जो बोलते हैं ना पत्थरों को काट कर करके बनाना, इस तरह का आर्ट है। कभी अगर आप लोग इस जगह जाओ ना, ये बॉम्बे मुंबई के पास औरंगाबाद है, औरंगाबाद में ये सिचुएटेड है एलिफेंटा केव। कभी आप लोग अगर जाओ तो ये सब चीज़ें हिस्टोरिकल जो प्लेसेस होते हैं तो वहाँ ज़रूर देखो। तो इन्हीं के बारे में क्या बोला कि लिटरेचर होते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, पेंटिंग होता है, म्यूजिक होता है, और कोई नहीं कोई जो है हमारे स्पेसिफिक पीरियड और प्लेस और उनके कल्चर के बारे में बताता है। सोमनाथ मंदिर तो मेरे ख्याल से द्वारकाधीश मंदिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गए, तो आपको वहाँ की हिस्ट्री के बारे में पता चला कि सोमनाथ मंदिर जो है वो सोमदेव, राजा सोमदेव उन्होंने जो है इस्टेब्लिश किया। उससे पहले जो चंद्र है, चंद्र भगवान, मून, चंद्रमा, उनको जो है श्राप मिला था क्योंकि उनको अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड था। ओके, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।